हेलो एवरीवन। तो इतनी पुरानी वीडियो को ना आज एडिट करने का टाइम मिला है। आज भी पता नहीं कैसे ही पुश कर लिया मैंने। तो ये मैंने बस ऐसे मैं ट्रैवल तो करती रहती हूँ, सबको पता, सब कहते हैं तू लंदन रहती भी है या नहीं रहती, क्योंकि हर तीसरे चौथे महीने तो मैं इंडिया आ जाती हूँ। तो ये मैं ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम लंदन टू दिल्ली, तो सोचा चलो अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इतनी देर से मैं वेट कर रही थी मेरी ट्रेन का। ये आ चुकी है, द पर्पल क्वीन। इसका नाम है एलिज़ाबेथ लाइन। आई थिंक इनके सारी ट्रेन्स में से सबसे नई यही है, और ये डायरेक्ट जो है हीथ्रो एयरपोर्ट पर लेकर जाती है। तो इसका इतना इंतज़ार करना तो बनता था। चलो भाई चलते हैं अंदर। ठीक है, मैंने फटाफट जाके अपना सामान रख लिया, सीट पकड़ ली, और चलते चलते कब मैं हीथ्रो पहुंच गई पता ही नहीं चला। मेरी फ़्लाइट जो थी वो शायद टर्मिनल 2 से थी, मुझे अब याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो चुकी है ये ऑनेस्टली। सो पहुंच गई हूँ ऑलमोस्ट। ये एक्चुअली मेरी ट्रैवलिंग को मैंने पूरा शूट करने का ना इसलिए सोचा कि कई बार मेरे बहुत से रिलेटिव या फिर बहुत से जो दोस्त हैं वो पूछते थे कि तेरे 8 घंटे कटते कैसे हैं। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग कि हम एयरपोर्ट पे मैं एयरपोर्ट पे बेसिकली क्या करती हूँ, कैसे हम टाइम किल करते हैं। अरे किल ही करना पड़ता है। कहने की बात है कि 8 साढ़े 8 घंटे की फ़्लाइट होती है, 2-2.5 घंटे यहाँ से ट्रैवल करो, 2-2.5 घंटे आप एयरपोर्ट पे स्पेंड करो, कभी सिक्योरिटी चेकअप करो, चेक इन करो, क्या पता क्या क्या। सो आई थॉट टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। इतना तो चलना पड़ता है दोस्त, पर कोई बात नहीं, घर जाने की एक्साइटमेंट में ना पैर अपने आप ही चलने लग जाते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ लिफ्ट के पास। ये दिखा रहा है टर्मिनल 3। अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गया, मेरी फ़्लाइट जो थी टर्मिनल 3 से ही थी। सो स्टूपिड बट नहीं, स्टूपिड नहीं कह सकते यार, वो काफ़ी महीने की बात हो गई है। चलो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे मैंने देख लिया, मेरी फ़्लाइट विस्तारा थी। सो आई हैड टू गो एट गेट नंबर G। ऑल राइट, लेट्स मूव। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली रात के 10 बजे की थी, और अभी तकरीबन शायद 4 ही बजे हुए थे, और मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी। तो टाइम किल करने के लिए मैं बाहर बैठ गई थी, क्योंकि चेक इन स्टार्ट नहीं हुआ था। यू कैन सी द इडलीज़, मैं पहले ही इडली पैक करके लाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे बाहर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और एयरपोर्ट के अंदर ना मेरे हिसाब का तो कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। सो चेक इन की लाइन में मैं लग चुकी हूँ। अभी फटाफट अपना बैग ड्रॉप कर दूँगी, कर दिया, एंड यू कैन सी द बोर्डिंग पास इन माई हैंड। और अब मैं निकल गई थी अपना सिक्योरिटी चेकअप के लिए। ये वाला काम ना मुझे बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत बोरिंग लगता है ऑनेस्टली। सो सिक्योरिटी चेकअप के लिए आई हैड टू गो एट फर्स्ट फ्लोर। एक्चुअली सबको ही फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। बड़ी अफरा तफरी मचती है इसमें, जैकेट उतारो, ये उतारो, और मेरे में तो हर बार ही मशीन बीप करती है, बिकॉज आई वेयर बैंगल्स। कभी कभी मेरी सेफ्टी पिन और हेयर क्लिप्स मेरी पॉकेट में होती हैं। छोटी सी मेरा सेल्फी, हाँ। अभी वैसे मैं लाइन में लगी नहीं थी। एक बार ना मैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट ले गई थी, तो उसका गोरों ने ना ड्रग टेस्ट कर दिया था। ऑनेस्टली उस टाइम तो इतना स्ट्रेस में आ गई थी मैं, वो मेरे पीछे पड़ गए थे, क्यों लेकर आई हो, ये पूरा प्रॉपर उसका टेस्ट किया था उन्होंने। खैर उसके बाद से मैंने पानी ले जाना भी बंद कर दिया हीथ्रो एयरपोर्ट पे। एक्चुअली इनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग रहती है। अपने इंडियन एयरपोर्ट पे आप खाना पीना सब ले जा सकते हो, ये लोग अलाउ नहीं करते। ओके, मैंने थम्स अप दिखा दिया, तो हमारा सिक्योरिटी चेकअप हो चुका है। लेट्स एंटर टू द ड्यूटी फ्री थिंग। अब ये है वही टाइम किल करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, और लोगों की पॉकेट किल करने के लिए। सबको पता है इंटरनेशनल फ़्लाइट वालों को 3-4 घंटे काटने पड़ते हैं। तो ठीक है भाई, धक्के खाते हुए इंसान अपना टाइम काटने के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर ही देगा। यही तो कंज्यूमरिज्म है, यही तो ब्रांडिंग है, यही तो एडवर्टीज़मेंट है। लग गई ना इकोनॉमिक्स इसमें। अब मैं चेक करने लगी थी कुछ परफ्यूम्स वगैरह और मेकअप। आई एम जस्ट अ गर्ल, मेकअप तो किस लड़की को मेकअप नहीं पसंद यार। यहाँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यहाँ तो आधा घंटा मैं वेस्ट करके गई थी, मुझे याद है। ये देखो काइली कॉस्मेटिक, जितना हुआ है ना इतनी खास है नहीं। मैं अभी भी मेबलिन की ही फ़ैन रहूँगी, उनकी ज़बरदस्त है। फिर मुझे एक बुक शॉप दिख गया। एक्चुअली अनाउंसमेंट हो गई थी कि मेरी फ़्लाइट जो है वो लेट हो चुकी थी, 11 बजे की दिखा रही थी। तो करो भाई, टाइम किल करो, देखो किताबों में। फ़िक्शन मुझे पसंद नहीं है, तो नॉन फिक्शन कुछ बुक्स मैंने देखी, जिसमें से मैंने कुछ नहीं ली क्योंकि मुझे नहीं लेनी थी। चलो बहुत हो गया टाइम पास। अब घूमते घूमते मुझे काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो मुझे प्रेट दिख गया।
और इसकी खुशबू ना दूर दूर तक इसके फ्रेश बेक्ड ब्रेड्स की खुशबू ऐसे नाकों में चढ़ रही थी। और मुझे इनका चॉकलेट क्वासो और मोका इतनी पसंद है ना, आई कांट टेल यू। ये देखो ठूस रही हूँ एंड यू कैन सी द टैन राइट, कितनी टैन हो गई थी यहाँ बैठ के। फिर टाइम पास कर रही थी, इन ब्रांड्स के नाम देख रही थी जो कि मुझे कतई पढ़ने नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं श्योर थी कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही होगी, जो मैं पढ़ रही थी वो तो बिल्कुल नहीं थी। फिर बोर्ड देखने लगी, यार कब तुम गेट शो करोगे, दिख रहा है दिल्ली UK 018 फ्लाइट डिले। ठीक है, कुछ देर बाद अनाउंसमेंट हो गई थी कि चलो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम भी लग गए लाइन में गेट नंबर 34। बहुत वॉक करके गई थी मैं ऑनेस्टली, इस वीडियो में दिख रहा है कि कितनी जल्दी पहुंच गई हूँ, बट काफ़ी वॉक किया, आधा घंटा वेट किया और फाइनली बोर्डिंग हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट अंदर पहुंचने वाले हैं। ले लिए हेडसेट क्योंकि 8 घंटे काटने हैं, टाइम पास करना है, मूवी देखनी है, कुछ गाने शाने कुछ तो सुनते हुए जाएंगे। हमने कुर्सी की पेटी बांध ली है, हम बैठ गए हैं और अब स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ शुरू, और 8 घंटे ये छेड़छाड़ चलती ही रहेगी। ये स्पेशली मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाई है। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्टिंग, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि 8 घंटे 8 साढ़े 8 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठे रहना, एक ही सीट पर बैठे रहना, कैसे टाइम पास होता है। तो ये सिर्फ वो दिखाने के लिए है कि फ़्लाइट में क्या क्या करती हूँ, या और पैसेंजर भी करते होंगे। तो ढूंढने लगी थी क्या देखूं, टाइम पास करना है क्योंकि टेक ऑफ से पहले का टाइम भी बड़ा बोरिंग होता है। तो मुझे दिख गया कुछ रियल कन्वर्सेशन में, मुझे इंटरव्यूज़ देखना काफ़ी पसंद है। सो ऑलराइट, ये इंटरव्यूज़ देखकर मैं नए वर्ड सीखती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बेसिकली आई वॉज ट्राइंग टू किल दिस टेक ऑफ से पहले का बोरिंग सा टाइम। देखो ये चेयर जो है हिलती हुई नज़र आ रही है, मतलब टेक ऑफ से पहले का ये वीडियो है। ठीक है, टेक ऑफ हो चुका था, कुर्सी की पेटी के साइन हट चुके थे, तो और इन्होंने दे दिया हमें ये सड़ा हुआ प्रोसेस्ड फूड, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर नाक में खुशबू घुसती है तो फिर खाना पड़ता है, क्या करें, हम इंसान हैं। और जब मैं ये खाना खा लेती ना, इतना गंदा मेरा मूड हो जाता है, 2 दिन तक मैं घर का खाना भी नहीं खा पाती, सिर्फ जूस पे सरवाइव करती हूँ। इतना गंदा जेट लैग हो जाता है मुझे। वैसे मैं सो गई थी बीच में, और जैसे ही उठी, लंदन से लेकर फ़्लाइट इतना ट्रैवल कर चुकी थी। आई थिंक मैं 4 घंटे 4 साढ़े 4 घंटे सो गई थी, क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बजे टेक ऑफ हुआ था एंड आई वाज सो टायर्ड, आई वाज ऑलमोस्ट डेड। तो फ़्लाइट दुशानबे में थी। दुशानबे इज़ कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान आई गेस, और तजाकिस्तान की बाउंड्रीज मिलती हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से, तो वी कैन सी द काबुल हियर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, हमें पता रहता है फ़्लाइट कहाँ चल रही है। दिल्ली अभी दूर है मेरा दोस्त। ओह, ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं। आई कैन सी नरेला, रोहतक। फिर बड़ी खुशी सी हो रही थी कि चलो आसपास पहुंच ही गए हैं, लेकिन लैंड करने में भी एयरक्राफ्ट आधा घंटा वेस्ट करता है। पर वो होता है ना कि इन्हें सर्किट बनाना पड़ता है लैंडिंग करने के लिए। यूजुअली विस्तारा के एयरक्राफ्ट जो है फरीदाबाद साइड से लैंडिंग करते हैं। ही एयर विंग कैडेट्स, थोड़ा सा पता रहता है कि ये सर्किट्स क्यों बनाते हैं, जस्ट फॉर द आई थिंक फॉर स्मूथ लैंडिंग और समथिंग। एनीवे, मैं बीच में वो तो बताना भूल गई कि इन्होंने स्नैक्स दे दिए थे, फिर से कोसो पकड़ा दिया, पर ये वाला कोसो ना सड़ा हुआ था। सॉरी विस्तारा। तो यहाँ बस वही अनाउंसमेंट, दिल्ली हवाई अड्डे पर आपका स्वागत है। वेल, बोरिंग तो नहीं, ये बड़ी एक्साइटेड सी लगती है यार। ये बेसिकली बस बाहर का टेम्परेचर बता रहे थे, और इस टाइम पे टाइम क्या हो रहा था, 11:55। देख लिया वहाँ कब मैं दोपहर में चली थी, 4 बजे जाकर एयरपोर्ट पे पहुँची थी, फिर 6 बजे चेक इन शुरू हुई, रात के 11 साढ़े 11 बजे फ़्लाइट उड़ी है। बीच में जो टाइम जोन है जो मुझे बिल्कुल आज तक समझ ही नहीं आया, जो हवा में गायब हो जाता है। और अब अगले दिन 12 बजे दोपहर के, मतलब सुबह के नहीं, दोपहर के विधि, कम ऑन, इतनी बेवकूफ़ क्यों है तू। दोपहर के 12 बजे लैंड हो गया एयरक्राफ्ट। यस, अराइवल, पहुंच गए भाई अपने देश, अपने घर। वाह, क्या फीलिंग होती है यहाँ पर। हर दूसरे तीसरे महीने आ जाती हूँ, पर ज़बरदस्त फीलिंग होती है ये। वेलकम टू इंडिया। नाइस गूज़बम्प्स। फेक गूज़बम्प्स, पहली बार ज़्यादा आए थे, अब नहीं।
एक इस लाइन में खड़े होने के लिए भी बड़ी मारा मारी होती है भैया, क्योंकि सबको बड़ी जल्दी रहती है कि फटाफट से इमिग्रेशन क्लियर हो जाए और कैसे सब अपने बैग्स कलेक्ट करने पहुँचे और फटाफट कैब लेके बस भाग जाओ अपने घर। यहाँ पर आकर तो पेशेंस चेक होता है लिटरली। पर फिर भी जो जितनी जल्दी मचाते हैं, क्या उनको बैग जल्दी मिल जाते हैं? नहीं मिलते। अब देखो फिर से पेशेंस चेक करवाओ अपना। हीथ्रो और काठमांडू की फ़्लाइट के बैग्स यहाँ आने थे। बहुत सारा वेट करने के बाद फाइनली मेरे को मेरा बैग दिखने ही वाला था। नहीं दिखा क्या? अरे बैग नहीं दिखा, अरे मिल गया। यहाँ पर बेल्ट पर बैग दिखते ना, ऐसी फीलिंग आती है कि मेले में बिछड़े हुए दो भाई मिल गए। वो ऐसी फीलिंग होती है कि बस मिल गए हैं, अब भाग लो, घर भाग लो। वे आउट निकास। कैब बुक कर ली थी मैंने फटाफट से और नाउ आई कैन सी दिल्ली की सड़कें। वाह, ये बड़ी बढ़िया फीलिंग होती है जो हर चौथे पाँचवें महीने हम ले लेते हैं, परंतु मस्त होती है। फिर मुझे कचौड़ी वाला दिख गया था, कैब वाले की ना नाक में दम कर रखा था मैंने कि बस भैया अब इंडिया का स्वाद चखना है, प्लीज़ रोक दो। थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल किया और वो मान गए। फिर से रुकवा लिया मैंने क्योंकि अब मेरे को जूस पीना था। मैं क्या, अब हम गन्ने का जूस पियेंगे। मैं कहा भाई तू भी पी ले पर रोक दे। ठीक है, ऐसे ही करते करते टाइम पास करते करते मैं घर पहुंच गई। ये देखो तेजस को, तेजस कैसे पसरा हुआ है, बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज फॉर देम। डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे कि तू फिर आ ली, आ गई। वेल ये मैं बस अपने ऑफिस की वीडियोस बनाते हुए एमी खुश हो रही थी। नाउ यू कैन सी तेजस, उसकी एक्साइटमेंट देखो कि चलो दीदी घर चलते हैं फटाफट से। ये जेट ही तो अपने अलग ही नशे में रहता है, ये अपनी अलग ही धुन में है। एंड तेजस इज स्ट्रगलिंग टू ओपन द व्हाट डिग्गी। वो खुल ही नहीं रही थी उससे बेचारे से। ये मैं इसके लाड प्यार करते हुए, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिन बाद देखा, वीडियो कॉल्स पे भी ये ज़्यादा आता नहीं था, अवॉइड करता था, वो बात अलग है। अब ये थोड़े कुछ घंटों बाद ही मुझे इरिटेट करना स्टार्ट कर देंगे, बट क्या करूँ मेरे प्यारे भाई। सो अभी हम डिसाइड कर रहे थे कि सीधा पहले गांव वाले घर में जाएं या फिर कुछ खाने पीने। तो फिर बात जो है खाने पीने पर अटक जाती है। सारे भूखे हो गए थे क्योंकि बड़ा ट्रैवल करके आई थी। मेरा वैसे खास कुछ खाने का मन नहीं था, इन लोगों को चाप खानी थी, तो या वी हैड इट। और क्या, खाते पीते हुए इनकी बकवास सुनती हुई मैं ही खा पी के फिर यही डिसाइड हुआ कि चलो पहले गांव वाले घर चलते हैं। मैं यूजुअली जैसे ही वहाँ से आती हूँ, जैसे यूके से आती हूँ, मैं अपने गांव वाले घर में आती हूँ। ये कुछ है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन यू नो। सीधा उधर घर पे नहीं जाती जहाँ पर हम रहते हैं, फ्लैट पे नहीं जाती, पहले गांव वाले घर में आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर माँ ने सिखाया हमेशा पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ मैं नमस्ते करने आती हूँ। थोड़ा सा अपना फ्रेशन अप होके आ गए थे और ये रोक दी गड्डी। दादा बैठे हैं यहाँ पर बैठक में। मेरा प्यारा घर यार, घर को देख के बड़ी मतलब सही अच्छी फीलिंग आती है। वैसे आई थिंक दिस वीडियो इज़ फ्रॉम अनदर डे यू नो। क्या ही कर रहे, क्या व्लॉगर बनोगी तुम, हैं? फिर भी हाउ विल दे नो, दे गोना नो। नहीं, अरे नहीं पता चलेगा, मैंने रिवील कर दिया। एनीवे कितना सुंदर लगता है यार घर। ये वाले घर से ना बहुत मतलब इमोशनल कनेक्शन ही है। अब यहाँ कम रहते हैं क्योंकि इधर डिस्टर्बेंस जो है वो ज़्यादा रहती है, प्राइवेसी इतनी खास रहती नहीं है। बट वी विज़िट आवर हाउस ऑन सैटरडे संडेज, अभी करते हैं विज़िट। ये देखो हमारा फ़ोटो मिल गया हमको। एनसीसी की अच्छी मेमोरीज। दादाजी इतने चाय बना लाए थे, हमने चाय पी और अब चलो थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, क्या कहूँ इसे, ड्राइंग रूम कहूँ, गेस्ट रूम कहूँ, या फिर पंचायती कमरा कहें। चलो पंचायती कमरा कह देते हैं। आप दिखाते हैं जेके दादा को। मैंने पहले व्लॉग में भी बताया था कि जेके दादा घर का ध्यान रखते हैं, और अभी ये देखना वेव करेंगे, हाय बाय धन्यवाद।